हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के आरो किताब की तीसरा पार्ट। उसका नाम है कुंवर नारायण। पढ़ेंगे नहीं, आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर, जो कि हमने छोटे छोटे और आसान तरीके से बना के रखे हैं। ये आपका पहला प्रश्न आपके सामने, ये आपका पहला प्रश्न है। इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। प्रश्न समझ आया आपको? इसका उत्तर आप वीडियो में देख रहे हैं। छोटा सा उत्तर बनाया हमने, आप आसानी से कर सकते हैं। आपने कर लिया हो तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह आपका दूसरा क्वेश्चन, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। ये प्रश्न है आपका। इसका उत्तर हमने वीडियो में दे रखा है। हमने छोटा करके बनाए हैं, जो कि आपको आसानी से समझ में भी आए और आसानी से आप बिना देखे करके भी एग्ज़ाम में पास भी होए, सही उत्तर देके। ये हमने शॉर्ट उत्तर इसलिए बनाए हैं कि आपको जल्दी से याद हो जाएं और आप अच्छे से कर पाए। आपने दूसरा उत्तर लिख लिया हो तो हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये है आपका तीसरा प्रश्न आपके सामने। ये प्रश्न है, कविता और बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। यानी कि कविता और बच्चों को समांतर, यानी कविताएं बनाई जाती हैं वो बच्चों पर या बच्चों के आधार पर बनाई जाती हैं, उनको समांतर रखने के कारण क्या है। ये उत्तर हमने दे रखा है। शॉर्ट करके बनाए हमने, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आए। और कॉपी में आराम से कीजिएगा और कोई पॉइंट इसमें छोड़िएगा नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी ये शॉर्ट करके अच्छे से बनाई हैं। इसमें कोई पॉइंट छोड़ना मत और पूरी वीडियो देख के अच्छे से करना। उत्तर आपने कर लिया तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, ये है आपका चौथा क्वेश्चन है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। इसका उत्तर आपके वीडियो में दिया हुआ है, आराम से कीजिए और आप करते हैं जब तक मैं वेट कर लेता हूँ। अच्छे से समझ के कीजिए। आपने उत्तर कर लिया तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब तक हमने 4 प्रश्नों के उत्तर छोटे करके अच्छे से बनाए हैं। अब हमारा आएगा 5वां प्रश्न आपके सामने। यह है 5वां क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। यानी हम भाषा को सहूलियत से बरतते हैं, उसका तात्पर्य क्या है। ये प्रश्न भी हमने अच्छे से और छोटा और शॉर्ट करके बनाया है। ये मैंने मेरे हिसाब से बनाया है, यानी मेरी भाषा के हिसाब से बनाया है। हम कैसे सहूलियत से बरतते हैं उस हिसाब से मैंने आपको दिया है। और आपने उत्तर कर लिया तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 6ठा। ये आपका 96वां प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, मतलब कैसे। ये प्रश्न है, यानी बात और भाषा परस्पर तो जुड़े हुए हैं, पर कभी कभी हम भाषा के चक्कर के कारण टेढ़ी बात बोली जाती है हमसे, यानी सीधी बात निकलती नहीं है। ये भी उत्तर आपका दिए गए हैं। आपने उत्तर कर लिया तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7वां, ये रहा आपके सामने। ये प्रश्न है 7वां,
इस प्रश्न में हमारे दी गई है सारणी, बिंद, मुहावरा और उसकी विशेषताएं, उनको आमने सामने जोड़ना है। एक जोड़ रखा है इन्होंने, बात का बन जाना, इसका अर्थ है विशेषता है। तथ्य और भाषा का सही समुच्चय बनाना। सभी पॉइंट में आमने सामने जोड़ के रखे हैं। ये सारणी अच्छे से बना के तैयार करके बना लेना। वैसे हमारे प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे कमेंट में बताना ज़रूर। मैंने आपके लिए छोटे छोटे करके क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों को लोड आ जाता है इस प्रश्न उत्तर बनाने में, बड़े प्रश्न करते हैं पर याद नहीं होते हमारे को। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके जाना।